हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। आज दोस्तों हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के पहला चैप्टर से लेके तीसरा चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटे छोटे नोट्स लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर देखिएगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, जीवन अवधि किसको कहते हैं? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा का पॉइंट है, देखिए क्लोन क्वेश्चन अगर कर देता है तो बोलना होगा आपको, अकार्य तथा आनुवांशिक रूप से ऐसा जीव जो समान दिखता हो उसको क्लोन कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा का पॉइंट है, एकल कोशिका जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वो होती है द्विखंडन के द्वारा। एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो वो क्या है? अमीबा है और पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय जीव है। अगला जो है, अलैंगिक की संरचनाएं होती है चल बीजाणु में, ठीक है। जलाशय की महाविपत्ति बंगाल के आतंक किसे कहते हैं? तो वो जलकुंभी को कहा जाता है। बंगाल का आतंक जो है जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक है। और आलू के जनन अंग को कंद कहा जाता है। और है अदरक के जनन अंग को परकंद कहा जाता है, जिसको राइजोम भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के मिलने से। अगला पॉइंट है, 12 वर्ष में एक बार फूल उत्पादन करने वाला कौन सा पादप है? तो इसका आंसर है एस्ट्रोबिलेसिथस कुनियान, जिसको नीला क्रुंजी भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, नॉन प्राइमेट स्तनधारी हैं या मध्यचक्र चलता है किस में? तो गाय में, भेड़ में, चूहे में, हिरन में, कुत्ता में, चीता में, इनमें चलता है मध्यचक्र, ठीक है। ऋतु स्त्राव चक्र चलता है किस में? बंदर में, एप्स में, मनुष्य में, सभी प्रकार के प्राइमेट स्तनधारियों में उसको ऋतु स्त्राव चक्र कहेंगे, इन जानवरों में जो चलेगा। अगला जो है, उभयलिंगी किसको कहते हैं? उभयलिंगी उस जीव को कहते हैं जिस पर नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं, जैसे कुकुरबिट्टे, नारियल, ये सब जो है इसी के अंतर्गत है। लीडिंग कोशिकाएं का कार्य क्या है? एंड्रोजन नामक हार्मोन निकालने का काम है इसका, ठीक है। अंडाशय के कार्य बताइए, यह अंडाणु और कई एस्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है, ठीक। गर्भाशय के और क्या नाम है? तो इसको कहते हैं बच्चेदानी। माँ के पहला दूध में क्या पाए जाते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। गोनोडोट्रोपिन हार्मोन में वृद्धि कौन करता है? तो वो पीयूष ग्रंथि करता है। पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वहीं से गोनोडोट्रोफी हार्मोन का रिसाव होता है। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? तो अंडाणु के निर्माण को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। रजोनिवृत्ति किसको कहते हैं? तो रजोनिवृत्ति उसको कहते हैं जब स्त्रियों में मासिक धर्म बंद हो जाता है, यानी 40 से 50 वर्ष की एज के बाद जो है मासिक धर्म बंद हो जाता है स्त्रियों में, उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, रजोदर्शन, प्रथम मासिक चक्र, जो लड़कियों में जो प्रथम मासिक चक्र आता है उसको रजोदर्शन कहा जाता है, ठीक। स्त्री में गुणसूत्र पाए जाते हैं 44 + XX। भ्रूण के अंतरोपण के बाद उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? जरायु अंकुरक। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण और मृत शरीर को एक साथ जोड़ने वाले
को क्या कहते हैं? तो अपरा कहते हैं। अपरा के द्वारा ही जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उनको भोजन मिल पाता है, पोषक तत्व मिल पाता है, ठीक है ना। अपरा के कार्य क्या है? तो भ्रूण को ऑक्सीजन पोषण पूर्ति करना और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। माँ के जब गर्भ में बच्चा रहता है तो अपरा के द्वारा ही उसको ऑक्सीजन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है और जो भी हानिकारक पदार्थ है वो उसी के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है। अपरा से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो लैक्टोजन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है। अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है जिससे दर्द में थोड़ा आराम मिलता है, ठीक है। अगला जो है स्टेम कोशिका क्या होता है? अंतर कोशिका के समूह को स्टेम कोशिका कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, मानव में सगर्भता की अवधि कितनी होती है? तो 9.5 माह लगभग। प्रत्येक वृषण में लगभग कितनी कक्ष होती है? तो 250 कक्ष। पपीता और खजूर क्या है? तो एकलिंगी है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, स्त्री दल चक्र बना है किसका है? एस्ट्रोंगा स्टाइल ओवरी उपयुक्त सभी में। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव को नहीं देखना है, सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। पुष्पों में एम्फीबियन उभयस्थानी किस में संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बायोफाइटा से संबंधित है। अगला जो है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन जलीय घास है? तो आप पढ़वे किए हैं इससे पहले, जलकुंभी है। वायु परागण किस में नहीं होता है? तो सैल्यूवा में नहीं होता है। और निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित यहाँ तो ऑब्जेक्टिव वाला बात आ जा रहा है, तो खैर आप देख लीजिए, याद कर जाइएगा। पौधे में 100 परग्राम होता है तो द्विलिंगी के द्वारा, ठीक है। अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? तो अनावृति बीज की है। अगला जो है, कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो चल बीजाणु। कौन फल कूट फल है, झूठा फल है? तो सेब है। भ्रूणपोष क्या का अर्थ क्या होता है? भ्रूणपोष का अर्थ क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना, भ्रूणपोष का अर्थ होता है। किस पौधे के प्रजाति में बीज की असंगत जनन द्वारा होता है? एस्ट्रेसियो एवं घास। भ्रूणपोष क्या है? तो त्रिगुणित है, त्रिगुणित। अगला पॉइंट है, बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प से होता है। भूमि फलनी फल है मूंगफली, भूमि फलनी फल मूंगफली है। वायु परागण सामान्यतः पाए जाते हैं तो किस में? तो घासों में पाए जाते हैं। किस में जल द्वारा परागण होता है? तो जलकुंभी में होता है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है। एकलिंगी है तो पपीता है, ठीक है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का खाया जाता है। परागकण मुख्यतः क्या है? तो नर युग्मक है। और अगला पॉइंट है, पराग भीति होती है, द्विस्तरीय होती है। अगला है, परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे और रंगहीन। एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य महिला जो है पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? तो 400 है। गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है?
तो कोशिकीय गति होती है। अगला जो पॉइंट है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है। कहाँ पर? तो फलोपियन नलिका में। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो मादा और जो है क्या, स्त्री जनन अंग से। अगला जो पॉइंट है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मेरुला कहलाता है। यहाँ पर एकले होगा मेरुला। अगला जो है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम। एक्रोसोम अंडाणु को भेदन करता है। सर्टोली कोशिकाएं सहायक है शुक्राणु के परिपक्व करने में। अंडाणु के भेदन में पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कैपेसिटेशन है। फ्लोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होती है, तो कौन? वाई कोशिका होती है। अगला जो है, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 होते हैं। द्विगुणित संरचना क्या है? द्वितीयक केंद्रक होता है। जिब्रेलिन्स क्या है? एक तरह का हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है। ये वृद्धि एंजाइम को करता है, ये हार्मोन है, ठीक है ना, और वृद्धि एंजाइम को करता है। अगला जो है, इनमें से कौन नर युग्मक जो संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्र जो है। मादा मानव के अंडाशय से अंडे का निकलना उत्सर्जन कहलाता है। लेडिंग कोशिकाएं पाए जाते हैं वृषण में, ठीक है। मानव में निषेचन होता है फ्लोपियन नलिका में। किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? FSH एंड LH। सर्टोली कोशिका पाए जाते हैं वृषण में। मानव मादा में गर्भकाल 9 माह लगभग। कोरक की गुहा कहलाती है सीलोम। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन उत्पन्न होता है अंडकोश में। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्र जनन के द्वारा। एंड्रोजन किससे उद्दीत करता है? तो शुक्राणु जनन को। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं।